फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान यानी 5 में से 3 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग हो, आला अदालतें उस रेफरेंस को सुने ना और हमें रोज उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फैसले करवाएं, तो आप उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहे। या तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, या तो आप हमारे रेफरेंस का फैसला करें और आप हमें कहें कि ये रेफरेंसेस नहीं बनते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप रेफरेंसेस का फैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो रेफरेंस पेंडिंग है, हम कह रहे हैं ये बदयानती कर रहे हैं हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड एक कमीशन है, और फिर रोजाना हमें उन्हीं के सामने भेज दिया जाए कि नहीं आप फैसले भी आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने सुना भी नहीं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के फंडिंग केसेस किधर गए। तोशाखाना केस जो जरदारी का और इसका है नवाज शरीफ का, 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका केसेस का पता ही नहीं है कि किधर है। 1100 अरब रुपए के मुकदमे इनके नैब कोर्ट में तरमीम करके वापस हो गए हैं। 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ का, बिल्कुल जो ओपन एंड शट केस था, एक वाज़े मुकदमा था, उसको जो है वो यहाँ से नैब कोर्ट में से जो है एफआईए की कोर्ट से जो है उसको ख़त्म करवा लिया गया है। ये तमाम ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इन ज़्यादतियों का बदला जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने लिया है। लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़े तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी, और हमने जो मौका दिया इस हुकूमत ने और हुकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए बाहर निकलें और इन ऐवानों को इन शैतानों से खाली करवाएं। साहब ये बताएं कि आपको ये तमाम माहौल एक इस तरफ जा रहा है, वाज़ेह तौर पर टकराव की सियासत आ रही है, ब्लड शेड आपको नजर आ रहा है। दूसरा ये कि क्या इमरान खान के खिलाफ ये तमाम जो एक मूवमेंट चल रही है, क्या आप समझते हैं कि उनको पूरी तौर पर आम इंतखाबात आने वाले जितने भी हैं उनसे आउट किया जाना चाहते होगा? मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो यकजहती को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो लीडर जिसकी आवाज़ के ऊपर कोयटा से लेके काशगर तक और जिसकी आवाज़ के ऊपर कराची से लेके लाहौर तक लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उसके साथ मिलाते हैं, आप अगर उसको सियासत से बाहर करते हैं तो आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो माइनस इमरान खान का जो एक ड्रीम है, जो एक ख्वाब है, जो बहुत छोटे लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये ख्वाब बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं होगा। अच्छा, आप रहेगा कि कल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि खान साहब की पार्टी से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने अपना खिताब रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज रिकॉर्ड वापस उस पर इमरान खान सुबह 2 बजे से लेके तो रात तकरीबन 9 बजे तक पूरी पार्टी वहाँ पे थी। 1-on-1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सारी पार्टी वहाँ पर थी और ये पार्टी का फैसला था। कल हमारे पास 2 आरा थी। एक राय ये थी कि इसी को, कल का जो एहतजाज है, इसी को लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दूसरी ओपिनियन ये थी कि नहीं, लॉन्ग मार्च एक बड़ा प्लान, ऑलरेडी हम उसका प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसकी तमाम जो जुज़ियात हैं वो देख चुके हैं, तो जो हमारा मंसूबा है हमें उसके मुताबिक जाना चाहिए। तो जो कोर ग्रुप था पार्टी का, उसने इस पर इतफाक़ किया कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ जो हमारा पहले से मंसूबा तय है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। फवाद साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो फैसला है ये भी तो मौजूदा टर्म के अंदर है, आने वाली इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकते हैं, एक तो इस पर अपनी कमेंट दीजिएगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जा सकता, तो एक हफ्ता बाकी बचा है, तो अब इसी हफ्ते के अंदर ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने का है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है वो किसी वक्त भी उसकी कॉल जो है वो आ जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा, लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी तहरीक का एक जुज़, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये तवील होगी। ये तहरीक एक लॉन्ग मार्च के साथ इन लोगों ने नहीं जाना।
हमने एक पूरी तहरीक जो है वो प्लान की है और इंशाल्लाह उसकी जुज़ियात अगले 3-4 दिन में आपके सामने रख देंगे। अच्छा जोशी साहब, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कोर्ट रूम में सुनाया और उसके बाद तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। 2 सफ़ात सोशल मीडिया और हर तरफ सर्कुलेट हुए और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं थे हुए। वो जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए तो उसके बाद वही 2 सफ़ात उठा के इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली भी जारी की थी। ये कौन था इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले जो सफ़ात जारी कर? एक तो देखिए, ये सवाल तो आपको ये जो बंद कमरों में और पुलिस के पहरे में बैठे हुए लोग हैं इनके सामने रखना चाहिए कि जनाब आप ये बताइए कि जब आपने फैसला जारी नहीं किया तो आखिरी 2 सफ़ात किसने जारी किया, और अगर आखिरी 2 सफ़ात आपके दस्तखतशुदा नहीं हैं और अगर एक मेंबर ने साइन ही नहीं किए हैं तो आपके कल के फैसले की हैसियत क्या है। एक तो मैं पाकिस्तान की आला अदालतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कंडक्ट को आप सामने रखें। ये दूसरी बार हो रहा है, पहले बार इन्होंने अपना फैसला तब्दील किया फंडिंग केस में और अब ये दूसरी बार इन्होंने एक मज़ाक़ा खेज़ काम ये किया है कि जजमेंट अनाउंस की है और कह रहे हैं कि अभी उसके ऊपर मेंबर के साइन नहीं हुए। मेंबर के साइन नहीं हुए तो 2 कागज़ जो हैं वो कैसे जारी हो गए, और अगर वो मेंबर के साइन के बगैर जारी हुए हैं तो उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। सो ये इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं जिसका इलेक्शन कमीशन को हम तो कल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन सवालात का जवाब मिले, लेकिन वो सारे तो अपने बिलों में घुसे हुए हैं और आगे इतनी ज़्यादा पुलिस जाके इस्लामाबाद में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, अमन व अमान की सिचुएशन से कहीं ज़्यादा क्राइम की सिचुएशन का प्रॉब्लम है। और ये सारे जो हमारे दोस्त हैं पुलिस वाले, इन बेचारों को यहाँ पे कल से खड़ा किया हुआ है, ये बड़ी जाती की बात है कि इनको हटाएं और मीडिया का आवाम का सामना करें। फवाद साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह आप तनकीद करते हैं, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है मौजूदा हुकूमत के दबाव में है या उनके दबाव में है जिनको आप कहा करते थे कि उनके मुंह में खून लगा हुआ है? इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली इस हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है बेचारों की, ये तो खुद जो है सवाए डंडे की और तो किसी जोर के ऊपर नहीं खड़े हुए। तो हम समझते ये है कि यहाँ तक जो सूरत हाल पहुँची है वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बेएहतियाती की वजह से पहुँची। ये पाकिस्तान की जो अब की सूरत हाल जो ख़राब हुई है, जहाँ पे एक सियासी बहरान पैदा हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।